बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डेली यूज़ सेंटेंसेस। सबसे पहला है हमारा जस्ट या जस्ट बिकॉज। इन दोनों के मायने होते हैं यूं ही। अब मिसाल के तौर पर हम जब कोई हंस रहा होता है हम बोलते हैं भाई आप क्यों हंस रहे हैं, तो आप कह सकते हैं जस्ट यूं ही, या जस्ट के अलावा आप ये भी कह सकते हैं जस्ट बिकॉज। जस्ट के साथ बिकॉज भी लगा सकते हैं, यूं ही सही है। जैसे हम किसी से कहते हैं वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं जस्ट या जस्ट बिकॉज। अगला है हमारा सब ही से दरख्वास्त है वक्त पर पहुँचें। ठीक, हम कोई दावत देते हैं किसी को, ठीक है, या किसी भी मौके पर हम ये बोलते हैं कि भाई सबसे दरख्वास्त की जाती है कि आप वक्त पर पहुँचें। वक्त का मतलब ख्याल रखें, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। वो कैसा पढ़ाते हैं। हम किसी टीचर के बारे में पूछते हैं किसी से कि भाई वो कैसा पढ़ाते हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डज़ ही टीच। वो कैसा पढ़ाते हैं, तो हमारा आंसर हो सकता है ऐसा कि वो उन जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता या उनकी तरह कोई नहीं पढ़ा सकता, तो हम कहेंगे नन कैन टीच लाइक हिम। ठीक है, जैसे भाई कोई अच्छा टीचर होता है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप ये उस वहाँ कह सकते हैं कि भाई जैसा वो पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं नन कैन टीच लाइक हिम। अगर कोई मेल टीचर है तो हिम, और लेडी टीचर है तो हम क्या लगाएंगे, या हर लगाएंगे। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मेरी जो है, मैं हमेशा अपने तमाम टीचर्स के लिए लाइन कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे 1 क्लास से BA तक तमाम टीचर्स हमेशा बहुत अच्छे मिले। शायद ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं हमेशा अपने टीचर्स के लिए कहती हूँ नन कैन टीच लाइक हिम। ठीक है ना। मुझे हमेशा माशाल्लाह से बहुत अच्छे टीचर्स मिले। शायद इसकी वजह ये थी कि जब भी मैं घर से इल्म हासिल करने के लिए बाहर निकलती थी तो ये दुआ कर कर निकलती थी कि अल्लाह पाक मुझे कोई अच्छा टीचर मुझे समझाने वाला मिले, जो मैं इल्म हासिल करने के लिए जिस मकसद के लिए बाहर निकल रही हूँ तो मेरा मकसद पूरा हो। ठीक है ना। तो मेरे हमेशा टीचर्स के लिए ये लाइन होती है नन कैन टीच लाइक हिम। ये सिर्फ अफवाह है, इट्स ओनली आ र्यूमर। जैसे हम कोई बात कोई हादसा सुनते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ अफवाह है, तो हम उधर कह सकते हैं कि इट्स ओनली आ र्यूमर। इसी तरह हम ये लाइन भी कह सकते हैं कि ये सुनी सुनाई बात है। ठीक है, हमें जैसे यकीन नहीं आता, हमने कोई सुनी सुनाई बात सुनी, हमने खुद नहीं देखा अपनी आंखों से, तो हम कहेंगे इट्स ओनली आ हेयर से। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। अच्छा, अगला है हमारा उम्दा है या अच्छा है। हमें किसी ने कोई चीज़ दिखाई या कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम उसको कह सकते हैं गुड वन, नाइस वन। उम्दा, अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। समझो, हो गया, कंसिडर इट डन। अब जैसे हमने किसी से कहा कि भाई हमारा एक काम करोगे आप, तो सामने वाले ने हमें जवाब दिया कंसिडर इट डन, समझो हो गया। अगला है हमारा हाँ ज़रूर, सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है हाँ ज़रूर। जैसे कि आप कल स्कूल जाओगे तो आपने कहा सर्टेनली, हाँ ज़रूर। सब्ज़ी में नमक कम है, देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। जैसे हम खाना खा रहे हैं और हमारा जो है उसमें हमें नमक जो है कम लगा सालन वगैरह में या सब्ज़ी में, तो हम कहेंगे देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल। सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में तो आप सब्ज़ी की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपको इस तरीके से रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाए हैं। जब तक आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको ये कभी भी अच्छी तरीके से समझ भी नहीं आएंगे और याद भी नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।